चलिए खबरों की तरफ आगे बढ़ने से पहले रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें खबर जो है भोपाल से है, जहां साल 2016 में प्रमुख सचिव ने दिए थे जांच के आदेश, जिसके बाद छोटे तालाब में 5 युवकों की मौत के बाद तत्काल आदेश दिए गए थे। जिम्मेदारों ने जांच कमेटी की रिपोर्ट का नहीं किया पालन। जुलाई में भी अवैध वोटों के संचालन को लेकर नगर निगम ने बनाई थी, समय रहते नहीं किया गया कमेटी की अनुशंसा का पालन किया जाता तो रोका जा सकता था। छोटे तालाब में हुआ ये हादसा। जी, साल 2016 में भी सचिव ने जांच के आदेश दिए थे, फिर भी रिपोर्ट पर कोई पालन नहीं किया गया, जिसके बाद अब ये बड़ी घटना हो गई है। तो आशीष मंगल जी, विशेष संवाददाता, हमारे साथ इसी विषय पर जुड़ गए हैं। आशीष जी, 2016 में भी जांच के आदेश दिए गए थे, उसके बाद ये बड़ी घटना हो गई, क्या अधिक जानकारी आपके पास, और क्या लगता है क्या यही वजह है जिस वजह से ये एक और बड़ी घटना हुई है? क्या बहुत बड़ी लापरवाही कह सकते हैं इसे? देखिए अभिषेक, साल 2016 20 मार्च 2016 को भोपाल के छोटे तालाब में एक नाव दुर्घटना हुई थी, जिसमें 5 युवकों की मौत हो गई थी। इसके बाद सरकार ने आदेश जारी किया था और तत्कालीन प्रमुख सचिव मलय श्रीवास्तव को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा गया था। 4 अलग अलग बिंदुओं पर इस घटना की जांच की गई थी और इसमें आम लोगों से सुझाव भी मांगे गए थे। लेकिन उस रिपोर्ट का क्या हुआ, उस रिपोर्ट को अधिकारियों ने उस रिपोर्ट की अनुशंसा पर कितना अमल किया, ये आज तक अधिकारी नहीं बता पा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से 22 मार्च 2016 को सरकार की तरफ से, सरकार के प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के जो प्रमुख सचिव है, उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें इन 4 बिंदुओं के पर जांच की बात कही थी और आम व्यक्तियों से इसके लिए सुझाव मांगे थे। अब इसके बाद 23 जुलाई 2019 मतलब इसी साल नगर पालिक निगम ने 5 सदस्यों की कमेटी बनाई और उस कमेटी को झील संरक्षण प्रकोष्ठ को ये समिति बनाई और समिति में ये कहा गया कि भोपाल नगर निगम की सीमा के अंतर्गत जलाशयों में जो बोटों का संचालन होता है उसकी क्या प्रक्रिया होना चाहिए। अब इसमें हास्यास्पद बात ये है अभिषेक की यहाँ पर जो कमेटी बनाई थी उसके बाद अपर आयुक्त कमल सोलंकी इस पर टीप लिखते हैं कि ये मामला MIC को जाना चाहिए और MIC इस मामले को, इस पूरे मसले पर निर्णय लेने के लिए उचित निर्णय लेगी। इस जो 23 जुलाई 2019 को कमेटी बनी थी उसमें साफ लिखा था कि नावों का अवैध संचालन, बोटों और नावों का न तो नगर निगम में कोई पंजीयन होता है और न ही नगर निगम भोपाल को इनसे कोई राजस्व की प्राप्ति होती है। नावों के संचालन के लिए पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम भी नहीं होते हैं, जिससे कभी भी कोई दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। ये सब कुछ होने के बाद भी नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी और प्रशासन के दूसरे अधिकारियों ने इस पूरे ही मामले में कोई सीख नहीं ली और यही वजह रही कि साल 2016 में 5 युवकों की मौत के बाद भी प्रशासन ने सबक नहीं लिया और ये संख्या बढ़कर बड़ा दुखद है भोपाल के लिए कि आज 11 युवकों की गणेश विसर्जन के दौरान मूर्ति विसर्जन के दौरान नाव पलटने से मौत हो जाती है। तो जिम्मेदार अधिकारी इन तमाम बातों को दरकिनार करके केवल अपने कर्तव्य से इतिश्री करते हुए यहाँ पर नजर आए। अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें जानकारी देने के लिए। तो ये एक्सक्लूसिव खबर आप देख रहे हैं अनादि में, जहां 2016 में भी सचिवों को आदेश दिए गए थे जांच के, लेकिन मामला ठंडा होने के बाद इस पूरे वाक्य को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसके बाद साल 2019 में जब फिर से यही घटना हुई है, इतनी बड़ी घटना हुई, उसके बाद ये बात सामने आई है, जैसा कि हमारे विशेष संवाददाता आशीष ने बताया है कि इससे पहले भी जांच के आदेश दिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी इसी तरह की घटनाएं चलती रही। नाव का संचालन जो है अवैध रूप से चलता रहा, किसी ने भी इस तरफ नजर नहीं दौड़ाई और अब जब ये बड़ी दुर्घटना हो गई है उसके बाद प्रशासन की तरफ उंगलियां उठ रही है और जताई जा रही है कि बड़ी कार्रवाई की जाएगी इसके बाद।